यीशु मसीह हर नाम में तू समा रहा। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू ही राम है। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में। गुरु ग्रंथ जी के बखान में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में। तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह हर नाम में तू समा रहा। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू ही राम है। सबों को गुड आफ्टरनून। इस संगम प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतर धार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं, जो कि
ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। हम विशेष रूप से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यमन, चैड, मैडागास्कर, जाम्बिया और अन्य देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भूख से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, जहां भूख के कारण मृत्यु हो रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 30.3 के स्कोर से भारत भूख के गंभीर स्तर से ग्रस्त है। सर्वप्रथम हम भोजन के संसाधन के लिए सदा आभारी रहें। हम भोजन की बर्बादी को रोककर संवेदनशील रहें और दूसरों के साथ इस संसाधन को बांटने की कोशिश करें। हम कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित दुनिया के लिए भी प्रार्थना करें। आज हम प्रत्याशा वॉल्यूम 1 से दिल्ली वाले नहीं जानते गीत सुनेंगे। यह गीत वर्गीस एलेंगार्डन द्वारा लिखित और डॉक्टर पॉल पुवतिंगल द्वारा रचित है। यह गीत हमें ज़रूरतमंदों के प्रति संवेदनशील होने के लिए कहता है, साथ ही एकता, भाईचारा और त्याग से समाज गढ़ना सिखाता है। इस गीत के दौरान हमें जो भी ख्याल आते हैं, उन्हें हम भजन के दौरान ईश्वर को समर्पण करें। वर्ष पहले गांधी, नेहरू, शास्त्री, अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने इस देश के गांवों के लिए, ग्रामवासियों के लिए जो सपना देखा था, क्या वो पूरा हुआ है? साथियों, इस देश की 70% आबादी गांवों की है। ये सब एक साथ, एक आवाज में पुकार रहे हैं, आगाज कर रहे हैं, अरे देश को संवारने वालों, जरा गांवों की तरफ भी देखो।
संग चलो साथी संग चलो, संग चलो साथी संग चलो। अभी हम एक भजन गाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से
स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। We will hear a reading from the Dhammapad, the scripture of Buddhism. Oh, let us live in joy, in love among those who hate, among men who hate. Let us live in love. Oh, let us live in joy, in peace among those who struggle, among men who struggle. Let us live in peace. In this life, we encounter struggles in certain phases. Now, the truth is that struggle is unavoidable. Often, struggle trample us when we allow it to take control. But today's reading helps us to focus on growth towards joy in spite of struggles. We need to accept the struggles as an opportunity to grow and fight from our weaknesses and fear of defeat. Let us prepare our mind to be positive and take struggles as an opportunity to grow and learn. हम बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह के वचन सुनेंगे। रे मेरे सेवक, निम्न श्रेणी के वे नर हैं जो धरती पर कोई भी सुफल नहीं उपजाते हैं। निश्चय ही ऐसे नर मृतकों में गिने जाते हैं। आक्रमणीय और व्यर्थ आत्माओं से ईश्वर की दृष्टि में मृतक आत्माएं कहीं अधिक अच्छी हैं।
आज के इस बाहुला के वचनों में काफ़ी कुछ हमें सीखने को है, और खासकर ये मनुष्य अपने आप को काफ़ी रूपों में वो प्रस्तुत किए हुए आ रहा है। लेकिन एक श्रेणी का यहाँ पे व्याख्या हुआ है कि वो मनुष्य वो कुछ भी कर नहीं पाता है। कुछ भी कर नहीं पाता है उसका मतलब यही है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरे लोगों के बीच में उसका नाम या कोई मुकाम या फिर वो प्रसिद्ध वो बन नहीं पाता है। और जब इस तरह से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो मनुष्य अपने ही अंदर ही में सीमित है, और उसे कहा गया है कि अगर वो कुछ भी उपज लेके नहीं आ रहा है, वो किसी को इंस्पायर नहीं कर पा रहा है, देन वो मृतक आत्मा ही में काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे और एक श्रेणी बताया जा रहा है जो मनुष्य आक्रमणीय है, और व्यर्थ चीज़ों में उसका दिमाग चलता है। ये दो चीज़ जो मनुष्य में है, वो मनुष्य ईश्वर के सामने में मृतक आत्माओं से भी नीचे गिरे हुए हैं। बाहुला यहाँ पे वही लिखे हैं कि मृतक आत्माएं कहीं अच्छे हैं उनसे। जब मनुष्य को हम देखते हैं तो मनुष्य के पास बुद्धि है, ज्ञान है, सोच विचार करने की शक्ति है, और ये सारे चीज़ वो कब कर पा रहा है जब उसके पास में एक शरीर है। लेकिन जब आत्माओं का हम बात करते हैं तो उसके पास वो शरीर नहीं है। तो आइए आज हम थोड़ा सा देखें खुद को कि हम कौन से श्रेणी के मनुष्य में हम बिलोंग करते हैं। हम आक्रमणीय और व्यर्थ आत्माओं में आते हैं, या फिर हमें जो टाइम, जो मोहलत हमें मिला है इस शरीर में, जब हम हैं, हम कुछ उपजाऊ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। हम अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित देशों के लिए जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही उन देशों के लिए जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, विशेषकर यूएसए, स्पेन, इटली और फ्रांस। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां 27,000 से अधिक कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं और 1300 से अधिक की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सकें। हम हमारे देश और दुनिया से भूख मिटाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम संवेदनशील होने के लिए भगवान की मदद मांगते हैं।
अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम एक साथ शांति के लिए प्रार्थना बोलेंगे। हे मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मुझे अपनी शांति का माध्यम बना। जहाँ विद्वेष है वहाँ मैं प्रेम का बीज बोऊं। जहाँ अपराध है वहाँ क्षमा। जहाँ मतभेद है वहाँ एकता। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश। जहाँ झूठ है वहाँ सत्य। जहाँ दुख है वहाँ आनंद फैलाओ। हे मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, मुझे यह कृपा दे कि मैं सदा समझने की कोशिश करूं, न कि समझे जाने की, प्रेम करने की, न कि प्रेम पाने की, दिलासा देने की, न कि दिलासा पाने की। मुझे इसका अनुभव हो कि देने से ही मैं पाता हूँ, क्षमा करने में ही मुझे क्षमा मिलती है, मरने में ही मुझे अनंत जीवन मिलता है।